पिछले हफ्ते मैं और मेरे दोस्त स्कूल के एक ट्रिप पर अलास्का गए थे, जिसे परस्यूट इंस्टीट्यूट ने ऑर्गेनाइज किया था। मुझे एक ग्रुप में रखा गया था जिसमें 10 स्टूडेंट्स और 2 छोटे गाइड थे। एक और ग्रुप भी लगभग उतने ही लोगों से बना था और हर ग्रुप अलग अलग प्लेस से स्टार्ट करता था। फिर हम लोग आपस में प्लेस स्विच कर लेते थे। हमें लगा हम जगह बदलेंगे, लेकिन असल में कुछ और ही था जो हमारे साथ बदलने वाला था। ये ट्रिप ज्यादातर डेनाली में हाइकिंग और बैकपैकिंग का था, जहां हम टेंट्स में कैंप करते थे। फिर हम केनाई पेनिनसुला के पास हाइक करने वाले थे, जहां हम एक कैबिन में स्टे करने वाले थे। हम एक सुपरमार्केट के सामने मिले और दोनों ग्रुप्स ने अपनी स्टोरीज शेयर की और थोड़ा फन भी किया। सब कुछ मजेदार था, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं यह एहसास हो रहा था कि दूसरे ग्रुप के साथ कुछ गलत है। सब कुछ बहुत डरावना लग रहा था, लेकिन किसी ने उस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। अरे, केबिन में तुम्हारा ट्रिप कैसा था? अच्छा था। हमने लंबी हाइक की और पता है क्या, वो जंगल, उनकी कहानियां बहुत अधूरी थी, या वे बीच में ही रुक जाती थीं, जैसे वे अनजाने में कुछ बताने से खुद को रोक रहे हों। जब मैंने उनसे और क्वेश्चंस किए या उनके ट्रिप के बारे में डिटेल में पूछा, तो वे परेशान नजर आते और कहते कि उन्हें कुछ भी साफ समझ नहीं आ रहा। फिर वे थोड़े डिफेंसिव हो जाते और मुझसे हमारे ट्रिप के बारे में पूछने लगते। मैंने हंसकर बात को टाल दिया और खुद कोई स्पेशल इंसिडेंट याद करने की कोशिश की, बट मुझे भी ज्यादा कुछ याद नहीं आ रहा था। मैंने अपने ही ग्रुप की बातें सुननी शुरू की। हम भी बिल्कुल उतने ही अधूरे तरीके से बात कर रहे थे। यह सब इतना स्ट्रेंज था कि किसी ने, यहां तक कि मैंने भी, तुरंत नोटिस ही नहीं किया कि दूसरे ग्रुप से एक लड़का मिसिंग था। अचानक मुझे रियलाइज हुआ, जॉश कहां है? सब मेरी तरफ मुड़े। उनकी आंखें धुंधली और खाली लग रही थी। उन्होंने जो आगे कहा, उसने सच में मेरा खून जमा दिया। जॉश कौन है? हाँ, मतलब क्या? घबराहट में हंसते हुए मैं अपने ग्रुप की तरफ मुड़ा, बट वे भी मुझे बिल्कुल वैसे ही देख रहे थे। अच्छा जोक है यार। एक सेकंड के लिए तुम लोगों ने मुझे भी यकीन दिला दिया। मुझे अंदर से एक बहुत ही घबराहट और कंफ्यूजन फील होने लगा। पर सीरियसली, तुम्हारे ग्रुप को क्या हो गया है? तुम लोग काफी वियर्ड बिहेव कर रहे हो। और सारा कहाँ है? बहुत फनी। हाँ, काफी नया जोक है। हमारे ग्रुप में कभी सारा नाम की कोई लड़की थी ही नहीं, और मैं भी इरिटेट हो गया। लगा वो मेरा मजाक उड़ा रहा था। वह मेरी तरफ देख रहा था। हमारी आंखें मिली और उसी मोमेंट हम दोनों समझ गए कि कुछ बहुत ही गलत है। हम दोनों किसी ऐसे पर्सन को जानते थे जिसे अब सब भूल चुके थे। वह बहुत ज्यादा डरा हुआ लग रहा था और मुझे पूरा यकीन है कि मैं भी बिल्कुल वैसे ही दिख रहा था। इससे पहले कि मैं उससे बात कर पाता, हमें अलग अलग गाड़ियों में बिठा दिया गया और हम अपनी नेक्स्ट लोकेशंस की तरफ निकल पड़े। एक ग्रुप डेनाली जा रहा था और हमारा ग्रुप कैबिन की तरफ निकल गया। मुझे डाउट था कि उससे बात करने से भी शायद कोई फायदा होता। हम क्या ही बोलते। उसे जॉश याद नहीं था और मुझे भी सारा नाम की कोई याद ही नहीं आ रही थी। जितना मैं इसके बारे में सोचता गया, उतना ही मुझे लगने लगा कि शायद सब लोग मिलकर मेरे साथ प्रैंक कर रहे हैं। शायद जॉश कहीं गाड़ी में छुप कर बैठा होगा और चुपके से हंस रहा होगा। मुझे खुद थोड़ा स्टूपिड फील हो रहा था कि मैंने उस लड़के की बात पर बिलीव कर लिया, जबकि वह सबके सामने मेरा मजाक बना रहा था। मैं गुस्से में था, लेकिन थोड़ी सी रिलीफ भी फील हो रही थी। ये डेफिनेटली एक फन ही था। मैं तो इस बात से भी इंप्रेस्ड था कि सब लोग इस प्रैंक में इन्वॉल्व हो गए थे। मैं अभी भी गुस्से में था और मैंने डिसाइड कर लिया था कि नेक्स्ट टाइम जैसे ही वह लड़का दिखेगा, मैं सीधे उसके फेस पर पंच मार दूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा प्रैंक करने की? सैरा डफी जैसा रैंडम नाम बनाकर? हाँ, मेरा ब्रेन एकदम से फ्रीज हो गया। डफी, उसने कभी उसका सरनेम बताया ही नहीं था। फिर मुझे यह नाम कहां से याद आया? सबसे क्रीपी बात यह थी कि उस नाम के साथ मेरे ब्रेन में एक फेस भी अपीयर हो गया था। अचानक मेरा ब्रेन पूरी तरह से मेमोरीज और पिक्चर से भर गया। सैरा, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। मैं उसे कैसे भूल गया? मैं अपना सिर पकड़कर सांस लेने की कोशिश कर रहा था।
और गाड़ी में सब मुझे देखकर चिल्ला रहे थे, प्लीज काम डाउन। मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे मेरा ब्रेन किसी हैमर से क्रश किया जा रहा हो, और जितनी मेरी मेमोरीज क्लियर होती गईं, उतना ही मेरी कंडीशन वर्स होती गई। मेमोरीज तेजी से वापस आती रही, जैसे मेरा ब्रेन 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा। फिर अचानक सब बिल्कुल शांत हो गया। मैं उठकर बैठ गया और डरे डरे चारों तरफ देखने लगा। सब मुझे ही देख रहे थे, सब डरे हुए थे। फ्रेंड्स, सैरा डफी। फॉर गॉड सेक, बताओ तुम्हें वह याद है? ओह जॉन, लगता है तुम्हें द्वारा पड़ा है। अगर तुमने फिर से ऐसा प्रैंक करने की कोशिश की तो हम तुम्हें सीधा घर भेज देंगे। तुम ठीक हो? ये सब क्या था? तुम लोग सैरा को नहीं जानते, वह मेरी फ्रेंड थी। वह तुम्हारी भी फ्रेंड थी। फॉर गॉड सेक केविन, तुमने तो एंकरेज में प्लेन से उतरते ही उसके वियर्ड हेयर का मजाक बनाया था। फॉर गॉड सेक बताओ तुम्हें यह याद है? यह प्रैंक अब बहुत ज्यादा हो गया है। उनमें से किसी ने भी कोई पहचान का हिंट नहीं दिया। मैंने आखिरी बार उसे कब देखा था यह याद करने की कोशिश की, लेकिन रीसेंट मेमोरीज अभी भी थोड़ी ब्लरी थी। हमने अपने बैग उठाए और उस सुनसान लेक के किनारे बने केबिन की ओर 7 मील की हाइक शुरू की। हाइक करते करते करीब 1 घंटे बाद मैं अचानक घुटनों के बल कीचड़ भरी जमीन पर गिर गया। मैं याद करने की कोशिश कर रहा था कि मैंने सारा को आखिरी बार कब देखा था। डरावनी तस्वीरों और भयानक यादों की एक लहर मेरे दिमाग में उमड़ पड़ी। हम डेनाली कैंप ग्राउंड में थे। कुछ लोग कैंप फायर के पास थे, कई लोग सो गए थे। क्या किसी ने सारा को देखा है? उसने अभी तक अपनी प्लेट्स वॉश नहीं की हैं। मुझे लगता है वह पहले ही सोने चली गई। मैं जाकर देखता हूं। बिना कुछ सोचे समझे मैं तुरंत उसके पीछे जंगल की ओर दौड़ पड़ा। घने पेड़ों और झाड़ियों को हटाते हुए मैं एक खुली जगह पर पहुंचा, जहां मैंने मुश्किल से देखा कि सारा जमीन पर पड़ी थी और कोई चीज जो पेड़ों और झाड़ियों में छुपी थी उसे चीर रही थी। वह पूरी ताकत से चीख रही थी और उस चीज की लंबी उंगलियां उसके सिर को लगभग पूरी तरह जकड़े हुए थे। उसकी मौत की आवाज बेहद भयानक थी। हड्डियां टूटने और स्किन के फटने की आवाज गूंज रही थी। मैं उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन मेरा शरीर हिल नहीं पा रहा था। जब मुझे समझ आया कि वह जीव उसकी खाल पहनने लगा है, तब तक सारा मर चुकी थी। उसने उसके शरीर को अंदर से खाली कर दिया था और अब उसकी स्किन को अपने ऊपर चढ़ा रहा था। मैं अभी भी डर से कांप रहा था। तभी वह अचानक मेरी ओर मुड़ा। सैरा का फटा हुआ शरीर अब भयानक तरीके से जीवित हो उठा और मेरी ओर रेंगने लगा। मैं घबराकर पूरी ताकत से कैंप की ओर भागने लगा। सारा का शरीर रेंगते हुए भी मुझे पकड़ सकता था, लेकिन घनी झाड़ियों के कारण उसे खड़ा होना पड़ा और अजीब तरीके से चलना पड़ा, जिसमें सब कुछ गलत लग रहा था। इससे मुझे कैंप फायर तक सुरक्षित पहुंचने का समय मिल गया। जब मैं वहां पहुंचा, मुझे खुद नहीं पता था कि मैं किससे भाग रहा था। किसी ने मुझसे सारा के बारे में नहीं पूछा, क्योंकि हम में से कोई भी सारा को जानता ही नहीं था, और वह चीज जो उसका रूप लेकर आई थी। आग की रोशनी से पीछे हटती हुई धीरे धीरे अंधेरे जंगल में वापस चली गई। मैं अचानक उठकर बैठ गया। लोग चिल्ला रहे थे, गालियां दे रहे थे और खड़े होने की कोशिश कर रहे थे। मैं गिर गया था और मेरे पीछे आने वाले काफी लोग मुझसे टकराकर गिर पड़े थे। ओह गॉड, सॉरी फ्रेंड्स। यहां जमीन बहुत स्लिपरी है। कुछ बड़बड़ाहट और गालियां सुनाई दी, लेकिन हम फिर उठे और आगे बढ़ने लगे। मेरा दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। यह कि मुझे सारा याद थी, जबकि किसी और को नहीं। शायद इसलिए कि मैंने उस चीज को उसकी स्किन चुराने से पहले ही देख लिया था। मेरे लिए शायद शुरुआत का झटका ही था, जिसने मेरी याददाश्त को थोड़ी देर के लिए अफेक्ट कर दिया था। इसी वजह से मुझे जोश याद था, जबकि उस दूसरे लड़के को नहीं। मेरा खून जम गया। उसे जोश याद नहीं था क्योंकि उसके दिमाग ने उस डरावनी घटना को छिपा दिया था।
उसने जॉश को उसी जगह से उठाए जाते देखा था जहां हम अभी हाइक कर रहे थे। मैंने धीरे धीरे अपना सिर घुमाकर पीछे देखा और सच में कुछ दूरी पर मैंने एक टूटी फूटी इंसान जैसी शेप को देखा जो हमारे पीछे पीछे आ रही थी, जॉश का सड़ा हुआ चेहरा पहने हुए। जब उस जीव ने मुझे उसे देखते हुए देखा तो वो रास्ते से हटकर भाग गया। वो हमारा पीछा कर रहा था और किसी मौके का इंतजार कर रहा था। मुझे डाउट था कि वह इतने बड़े ग्रुप पर अटैक करेगा और मुझे यकीन था कि कोई भी मेरी बात पर बिलीव नहीं करेगा, इसलिए मैं बस चुपचाप हाइक करता रहा। हम केबिन पहुंचे और सबने दिन शुरू होने से पहले थोड़ा आराम करने की कोशिश की। सबने सिवाय मेरे। मुझे पता था कि वह चीज केबिन के चारों ओर जंगल के अंधेरे में छिपी हुई है और हमारे किसी एक के अकेले बाहर आने का इंतजार कर रही है। मॉर्निंग हो गई। हमें एक माउंटेन पर क्लाइंब करना था जिसमें आने जाने में मिनिमम 4 घंटे लगने वाले थे। तभी किसी ने वही कहा जिसका मुझे सबसे ज्यादा डर था। सॉरी फ्रेंड्स, बट मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही है। मैं यहीं रुक जाऊंगी, तुम लोग आगे जाओ, मैं केबिन में ही रहूंगी। नहीं, तुम्हें हमारे साथ आना होगा, हमें साथ रहना चाहिए। अरे जॉन, अगर उसकी तबीयत खराब है तो उसे रहने दो। नहीं, बात वो नहीं है। ठीक है, मैं भी रुक जाता हूं। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है जॉन, मैं यहां अकेली ठीक रहूंगी। नहीं, तुम ठीक नहीं रहोगी, और वैसे भी मुझे इस बेकार हाइक पर नहीं जाना। सबने मुझे अजीब नजरों से देखा और जंगल की ओर चले गए। मुझे नहीं पता था कि हम दोनों अकेले ज्यादा सेफ होंगे या नहीं, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। ओके, हमें अभी कैबिन के अंदर जाना होगा। तुम मेरे साथ रुके, इसके लिए थैंक यू, लेकिन तुम मुझे थोड़ा डरा रहे हो। सॉरी, यहां बाहर बहुत गीला है, हमें अंदर चलना चाहिए। हाँ, सही है, मैं थोड़ी देर लेट जाती हूं। मैंने उसे देखा, या वो जो भी था, जेना के पीछे लगभग 20 फीट दूर खड़ा था। जोश की सड़ी हुई लाश को भयानक तरीके से खींचकर और बिगाड़कर उस चीज ने अपने ऊपर पहन रखा था। मैंने कुछ नहीं कहा और उसका हाथ पकड़कर कैबिन की तरफ दौड़ पड़ा। वो चीज हमारे पीछे नहीं दौड़ी, उसे पता था कि हमारे पास भागने की कोई जगह नहीं है। मैंने डोर बंद किया और जो भी मिला उससे उसे रोकने की कोशिश की। क्या? ये क्या है? मुझे नहीं पता, सच में नहीं पता। ये क्या चाहता है? मुझे लगता है इसे नई स्किन चाहिए। हमें अकेला छोड़ दो, दूर रहो। वो जमीन पर गिर गई। वह चीज दूर हटकर खिड़की के पीछे आकर खड़ी हो गई और हमें घूरने लगी। जॉश के डेड फेस के पीछे से उसकी ठंडी आंखें महसूस हो रही थी और हम देख सकते थे कि उसकी स्किन एक अजीब सी मुस्कान के साथ खींच रही थी। वह चीज बस वहीं खड़ी रही, बिल्कुल स्थिर। फिर उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और खिड़की पर हल्के हल्के खटखटाने लगी। उसका इरादा खिड़की तोड़ने का नहीं था, वह बस हमें यह बताना चाहती थी कि वह वहीं है। यह कई घंटों तक चलता रहा, जबकि सूरज ढल गया और बारिश और हवा तेज हो गई। जल्द ही उसकी खटखटाहट की आवाज लगभग दब गई। एक पल के लिए मेरी नजर हट गई और जब मैंने वापस देखा, वह गायब थी। यह बुरा है। मुझे लगता है वह अब इंतजार से थक चुकी है। अब हम क्या करेंगे? हमें बस बाकी लोगों के वापस आने का इंतजार करना है। वे किसी भी पल आ सकते हैं। कौन बाकी लोग? तुम्हें याद है? मुझे नहीं पता तुम किसकी बात कर रहे हो। हमेशा से बस हम दोनों ही थे। मेरा दिल जैसे रुक गया और जैसे ही मैं निराश होकर जमीन पर गिरा, मुझे केबिन के चारों ओर खटखटाने की आवाजें सुनाई देने लगी।